मेरा नाम विजय उबाले है और मैं एमआईएम पार्टी में हूँ, तो मुझे पार्टी ने अपनाया है ना। मैं मिलिंद बल्लाड़, मेरे बच्ची का एडमिशन है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में सर ने करके दिए थे। बहुत ही खूबसूरत। सर आप जीत के आ गए हैं सर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आशीर्वाद है इनका। और बहुत सर माथे पर चंदन कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कुछ लोग कहेंगे बताइए ये यही तो गोवंडी की खासियत है। ये सर ओवैसी के साथ हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जिम्मेदारी देकर के भी भेजा है। अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या बोलते हैं, वो आप है ना बहुत दुरुस्त जाओगे और काबिल बनोगे, ये हमारा आशीर्वाद है आपसे। AIMM पे एक टैग लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मेरा नाम विजय तातोबा उबाले है, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आप देख लो, उस पर क्या लिखा है। मैं बुद्धिस्ट हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आप भी लोगों को बताओ, एमआईएम पार्टी को जो दाग लगा हुआ है कि ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते, वो गलत है। और मेरा नाम खुद विजय है, तो आप खुद सोचो। बहुत सारे नेता है लेकिन वो कभी संविधान के बारे में बोलते नहीं है। असद साहब बोलते हैं। पूरे BMC चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किसी एक चेहरे की सबसे ज़्यादा चर्चा रही तो वो विजय उबाले की। चुनाव जीत के आए हैं AIMM के सिंबल पर और एक रिजर्व सीट से चुनाव जीत करके आए हैं, इसलिए भी है। अब पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, ग्रुप लीडर बना दिया है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनता का और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लीडर है सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप कभी की जो आप इतने टाइम पे भी आप बाइट लेने आए। चलिए मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, चूँकि कई खबरें चली हैं आपको लेकर के। एक खबर उसमें ये चली कि विजय उबाले के पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी किस्मत बदल दी। हाँ, किस्मत तो मेरी उन्होंने बदल ली है, लेकिन बदल ही दी पूरी तरह से। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। ये चैनल के माध्यम से लोग बोल रहे हैं, मैंने मुझसे आप कभी सुने नहीं रहेंगे, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे हेल्प की, लेकिन फॉर्म भरने के लिए नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा, दोस्तों ने मदद की? बिल्कुल बिल्कुल, दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे हेल्प की। आपको लगा था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं? कॉर्पोरेटर का चुनाव जिस तरीके से जितना महंगा होता है, आपको लगा था? महंगा क्यों होता है, हर कोई लड़ सकता है। आप मतलब भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने को आपको राइट देता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, कंटेस्ट कर सकते हो, राइट ना। तो संविधान को मतलब देखते हुए आप सोच सकते हो कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो और भी पार्टियां थी, आपने मतलब असदुद्दीन ओवैसी का ही दामन क्यों थामा? और भी किसी को दामन थाम सकते थे। देखो, आप MIM के साथ ही क्यों गए? पूरे भारत में खुद के स्टेज से या किसी और के भी स्टेज से बाबा साहब का नाम लेने वाले वो अकेले व्यक्ति हैं। पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान, मतलब संविधान का रक्षण करने वाले भी वो व्यक्ति है। बहुत सारे नेता है लेकिन वो कभी संविधान के बारे में बोलते नहीं है। असद साहब बोलते हैं और मैं उन्हीं की ये ईमानदारी देख के और उनकी जो मतलब बोलते हैं ना मेहनत, जो लोगों का अच्छा हो ये सोचते हैं, सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं भी अगर मैं जब ग्रुप लीडर बनाया गया था तो मुझे भी बोले थे कि आपको लोगों का काम करना है, ना कि ये नहीं कि आपको आपका घर भरना है। बराबर क्या नहीं, जो बाकी के लोग हैं जो अपना अपना घर भरते हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं बोला है। पार्टी ने मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगा टिकट देते वक्त, ना ही मैं मतलब मेरे से कुछ डिमांड की किसी भी तरीके की। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको लोगों की खिदमत करना है, लोगों का काम करना है, जनता की सेवा करना है। और जैसा भी इलेक्शन से पहले नरमी थी, जितनी भी नरमी थी उससे दुगनी नरमी आपके पास अभी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक अभी जनता में जाने वाले हो, जनता का काम करने वाले हो। तो इसीलिए मेरा झुकाव उनके तरफ गया कि वो संविधान को मानने वाले व्यक्ति, और संविधान को मानने वाले व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। AIMM पे एक टैग लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आप हिंदू समाज से आते हैं और पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। मेरा नाम विजय तातोबा उबाले है, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आप देख लो, उस पर क्या लिखा है। मैं बुद्धिस्ट हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आप भी लोगों को बताओ कि बुद्धिस्ट है। मुझे हिंदू ने भी वोट किया है, क्योंकि हिंदू, मैं टीचर हूँ तो मेरे उस इलाके में स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, फिर उसके बाद मराठी है, फिर जो जिनको मराठी नहीं आते ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। जो बुद्धिस्ट है वो भी मेरे स्टूडेंट्स है, क्रिश्चियन है वो भी स्टूडेंट है। तो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा प्रचार अच्छा किया और मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे साथ सभी धर्म के लोग हैं, कोई एक धर्म का नहीं है जुड़ा हुआ। एक धर्म के लोगों से जुड़ के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, बराबर के नहीं। मेरे साथ सभी लोग थे, सभी लोग ने मुझे साथ दिया, मेरे पीछे खड़े रहे। तो MIM पार्टी को जो दाग लगा हुआ है कि ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते, वो गलत है। और मेरा नाम खुद विजय है, तो आप खुद सोचो। मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपके दिमाग में चल रहा है ये निकाल दो।
और वहाँ पे मुझे सभी धर्म के लोगों ने वोट दिया और मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, तो मैं सभी लोगों के बारे में सोचूंगा और सभी का कल्याण हो, इतनी ही मेरी चाह है। आप एक शिक्षक थे, अभी भी शिक्षक हैं, ठीक है, आप चुनाव जीत चुके हैं, अब तो क्या कहते हैं कॉरपोरेटर की भी जिम्मेदारी मिल गई है, तो शिक्षक वाला काम जारी रखेंगे या फिर उसको पीछे छोड़ देंगे? अभी जब मैं एक रूम में सिखा रहा था लोगों को, मतलब अब मुझे पूरे वार्ड को सिखाना है कि तुमको कैसे बोलना रहना चाहूँगा, है। मैं मिलिंद बल्लाड़, मेरे बच्ची का एडमिशन है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में सर ने ही करके दिए थे ICL कॉलेज में। सर बहुत ही मतलब एकदम कोऑपरेटिव, एकदम मतलब एकदम हम लोग को एकदम कोऑपरेट करते आ रहे पहले से ही। बहुत ही खूबसूरत। सर आप जीत के आ गए हैं। सर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आशीर्वाद है इनका, और बहुत सर माथे पर चंदन कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कुछ लोग कहेंगे बताइए ये नहीं तो गोवंडी की यही तो खासियत है। गोवंडी की खासियत है, ये गोवंडी की हकीकत खासियत बोल रहे सर। हैं। सर बराबर दुरुस्त बोल रहे एकदम। और सर ने जो हमारे लिए करते हैं ना, इससे पहले भी नहीं, इनका जब मेडिकल था समीर सर का, तभी सर ने हमारे बच्चे का सही में 2 जन का है ना एडमिशन करा के दिया ICL कॉलेज में। अभी भी पढ़ रही है, 13वीं में है। अभी भी मतलब दूसरी मर्तबा भी है ना। सर ओवैसी के साथ हैं, अब असदुद्दीन ओवैसी ने जिम्मेदारी देकर के भी भेजा है। अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या बोलते हैं, वो आप है ना बहुत दुरुस्त जाओगे और काबिल बनोगे, ये हमारा आशीर्वाद है आपसे। आप आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे और नहीं तो क्या, सर को हमारा आशीर्वाद देखिए इंटरव्यू छोड़ करके पीछे से लोग आ जा रहे हैं आपके तो लिए। आइए, लोगों की मोहब्बत है। आप देखो कि मेरे साथ हर तरीके के लोग जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ आ नहीं सके, लेकिन कॉल करके लोगों को बोलते थे कि भाई इनको वोट करो, ये आदमी आपके एरिया में काम करेगा। अब तो पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी है, सभी लोगों का प्यार भी मिल रहा है, आपको समर्थन भी मिल रहा है, तो क्या कैसे देख रहे हैं? पार्टी ने भरोसा करके जिम्मेदारी दी है, तो कभी भरोसा तोड़ूंगा नहीं। और पार्टी का एक ही मतलब सेंटेंस है कि लोगों का काम करो। आपको अगर लोगों ने भरोसा करके चुन के दिया है, तो लोगों के भरोसे पे कायम रहो और लोगों का काम करो। उनका कहना एक ही है हर बार, और किसी भी जात धर्म ऐसा कुछ भेदभाव नहीं किया, ना धर्म को लेके, ना जात को लेके, ना किसी भाषा को लेके। अभी बहुत सी पार्टियां मराठी का मुद्दा लेके भी लड़ी है, लेकिन MIM पार्टी गोवंडी में सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे ही लड़ी है इलेक्शन। एकनाथ शिंदे साहब हैं, वो कह रहे हैं MIM का जीतना देश के लिए खतरा है। अभी उनकी सोच है वो, हाँ। उसको कोई मतलब रोक नहीं सकता। देखो तुम मारने वाले की लाठी पकड़ सकते हो, बोलने वाले का मुंह नहीं। तो उनका मुंह है, उनको राइट है, वो बोलते हैं, लेकिन वो रॉन्ग बोलते हैं। उनको हक दिया है संविधान ने, लेकिन रॉन्ग बोल रहे हैं, और इसका खंडन मैं करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। मैं आप एक एग्जाम्पल एक आपको बताया कि मैं खुद, मेरा नाम विजय उबाड़े है और मैं MIM पार्टी में हूँ, तो मुझे पार्टी ने अपनाया है ना, क्या मुझे मतलब मौका नहीं दिया है, मुझे लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया है पार्टी ने, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरे पूरे साथ में जितने भी लोग हैं, मेरे समाज के लोग हैं, या जितने भी हिंदू, मराठी, बुद्धिस्ट, सभी के लिए अच्छी बात है कि भाई कोई तो हमको मौका दे रहा है यार, और हम उस मौके को अच्छी तरीके से मतलब पूरी ईमानदारी से निभाएंगे।